बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है अक यानी कि मदार। दोस्तों, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। उर्दू में अक, आख, मदार, हिंदी में आक, बंगाली में अकंडा, मरहठी में अकड़ा, गुजराती में अकरद कहते हैं। मशहूर पौधा है जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हर इलाके के अलावा अफ्रीका और गैर ममालिक में भी पाया जाता है। इस पौधे की दो किस्में हैं। सुर्ख फूल वाली किस्म आम मिलती है, लेकिन सफ़ेद फूल की किस्म नायाब है। कीमियागर अक्सर इसकी तलाश में रहते हैं। इसका पौधा 1.5 गज से 2 गज तक ऊंचा होता है। पत्ते रोंगटेदार होते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इन पर मट्टी जमी हुई है। इसके सब अज्जा से दूध निकलता है, जिसे शीर मदार या अक का दूध कहते हैं। इसके फल के अंदर निहायत नरम सी रुई होती है। फूल गुच्छेदार निकलते हैं। फूल के दरमियान एक टिकिया सी होती है, जिसे अक का लौंग कहते हैं। मिजाज चौथे दर्जे में गर्म खुश्क है। शाख, पत्ते और जड़ तीसरे दर्जा में गर्म खुश्क हैं। फूल दूसरे दर्जा में हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। अक के पत्ते दर्द को दूर करते हैं, इसलिए इनको जोड़ों पर सूजन और दर्द के लिए बांधते हैं। इसके पत्तों का सफूफ अगर ज़ख्मों पर छिड़का जाए तो ज़ख्म जल्द भर जाते हैं। अक के दूध को जैतून के तेल में मिलाकर अगर गंज दाद पर लेप किया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। हथेली दाद पर अक का दूध और शहद बराबर वज़न मिलाकर लगाना फ़ायदेमंद है। जहरीले जानवरों, भीड़, शहद की मक्खी या बिच्छू के डंक पर अक का दूध लगाना बहुत मुफीद है। सांप के काटे हुए मकाम पर कतरा कतरा दूध टपकाना जहर को दूर करता है। आयुर्वेदिक नुक्ता नज़र से हर किस्म का अक गर्म और दस्त आवर होता है और बलगमी अमराज को दूर करता है। जहरीले अमराज, खारिश, फोड़े और फिंसी और अमराज मैदा के लिए मुफीद है। डॉक्टरी तरीक़ा इलाज में अक के पत्तों का धुआं मरीज़ दमा के लिए मुफीद है। ये बूटी बाज़ दफ़ा जहरीले असरात भी पैदा करती है, ख़ास तौर पर दूध ज़्यादा जहरीला होता है। अक के जहर का त्रियाक दूध, घी और अंडे हैं। अंडे, घी और दूध को फेंट कर देना मुफीद होता है। मिकदार खुराक: अक का दूध 1 रत्ती, खुश्क पत्तों का सफूफ 2 रत्ती, जड़ की छाल का सफूफ 2 रत्ती और फूल 1 रत्ती इस्तेमाल किया जा सकता है। अक से तैयार होने वाले मंदरजा झैल मजरबात निहायत आसान और ज़ूर असर हैं। बनाकर फ़ायदा उठाएं। हैज़ा के लिए जड़ का छिलका, मिर्च स्याह बराबर वज़न लेकर अदरक के पानी में पीस कर छोटी छोटी गोलियां बनाएं। मरीज़ हैज़ा को आधा घंटा के वक्फा से 1-1 गोली खिलाएं। 2-3 गोलियां खिलाने से आराम आ जाता है। हाजमे के लिए अक के फूल का लौंग और मिर्च स्याह दोनों 10-10 ग्राम, सुहागा 6 ग्राम, नौशादर 6 ग्राम और नमक सोंचर 10 ग्राम सब अदविया को अदरक के रस में खरल करके छोटी छोटी गोलियां बना लें। बदहज़मी, दर्द पेट और हैज़ा के लिए निहायत मुफीद है। फालिज के लिए तिलों के तेल को 1 सेर कढ़ाई में डालकर आग पर रखें। इसमें 100 पत्ते आग बारी बारी डालकर पकाएं। जो पत्ते जल जाएं निकालते जाएं। आखिर में तेल साफ़ कर लें। फालिज, लकवा में इस तेल की हवा से बचाकर नीम गर्म मालिश करना बहुत मुफीद है। बिच्छू के कांटे के लिए अक का दूध 20 ग्राम, नौशादर 6 ग्राम, चूना बुझा हुआ 3 ग्राम, ग्लिसरीन 3 ग्राम सब दवाओं को अच्छी तरह खरल करके मरहम सी बनाकर शीशी में महफूज रखें। बवक्त ज़रूरत बिच्छू के डंक पर 2 से 4 रत्ती मल दें। सैकड़ों में आराम मिलेगा। ज़ख्मों के इलाज के लिए अक की जड़ का छिलका खुश्कशुदा 1 हिस्सा, राल 3 हिस्सा, कथ 4 हिस्सा, तीनों को बारीक पीस कर छान लें और साफ़ शुदा ज़ख्मों को मुंदमल करने के लिए छिड़कें। नमूनिया के लिए
बारहसिंगा हस्ब ज़रूरत लेकर आग के दूध से तर और खुश्क करें और एक पूजा गली में गुल हिकमत करके कुम्हारों के आवा में रख दें। सर्द होने पर निकालें। अगर पहली दफ़े मुकम्मल सफ़ेद ना हो तो दूसरी दफ़े दोबारा तर और खुश्क करके बदस्तूर आग दें। सफ़ेद कुश्ता मिलेगा, पीस कर महफूज रखें। नमूनिया और सीना के दर्दों के अलावा पट्ठों के दर्द के लिए भी मुफीद है। गुलकंद, आग की गुलकंद बराए बवासीर। आग के फूल साफ करके 3 गुना खांड के साथ हाथों पर खूब मलें। जब एक जान हो जाए मर्तबान में डालकर धूप में रखें। आग की गुलकंद तैयार है। ये गुलकंद बलगमी खांसी, दमा, जोड़ों के दर्द और बवासीर के लिए मुफीद है। खुराक 1 से 2 ग्राम इस्तेमाल करवाएं। मिर्गी के लिए आग के दरख्त का टिड्डा पकड़कर शीशी में बंद कर दें। जब खुश्क हो जाए तो इसके हमरा स्याह मिर्च बारीक पीस कर मिला लें। मिर्गी के वास्ते निहायत मुफीद है। दौरा के वक्त स्वार इस्तेमाल करवाएं। दमा के लिए तंदुरुस्त नौजवान दूध वाली बकरी को बजाय दीगर ग़िज़ा के आग के पत्ते खिलाएं। 10 रोज़ ये ग़िज़ा खा लेने के बाद इसका दूध दमा वाले मरीज़ को पिलाना शुरू करें। जिस दिन इलाज करें दूसरी बकरी को भी आग के पत्ते खिलाना शुरू करें। 10 दिन तक पहली बकरी का दूध पीने के बाद इस बकरी को छोड़ दें और दूसरी बकरी का दूध पिलवाना शुरू कर दें। इसी तरह 4 बकरियों का 10-10 दिन दूध पीकर 40 दिन ख़त्म करें। इससे दमा बिल्कुल दूर हो जाता है। एक बकरी 20 दिन आग के पत्ते खिलाएं और 10 दिन इसका दूध पिलाएं। एक ही बकरी को 40-50 दिन आग के पत्ते खिलाने से बकरी के अंदर आग का जहरीला असर पैदा हो जाता है, इसलिए ख्याल फरमाएं। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।